मेकेदातु प्रोजेक्ट। अब ये जो मेकेदातु प्रोजेक्ट है एक हाइडल प्रोजेक्ट है, अभी के लिए बना नहीं है, ये प्रपोज्ड मॉडल रहेगा। किस टाइप का प्रोजेक्ट आ गया? हाइडल प्रोजेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, हाइडल प्रोजेक्ट है तो किसी रिवर के ऊपर बनेगा, और रिवर्स की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ इसका लिंक रहेगा। और दूसरी चीज, एक स्टेट है जिसका नाम है कर्नाटका, उन्होंने ये प्रपोजल किया है कि हम क्या करेंगे, मेकेदातु प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च करेंगे। और रीजन क्या बताया है, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बेंगलुरु में वाटर की शॉर्टेज आ रही है, और अगर बेंगलुरु में वाटर की शॉर्टेज है तो उसको फुलफिल करने के लिए एक रेजरवॉयर बनाएंगे, और उस रेजरवॉयर का हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये जो वाटर है ये ड्रिंकिंग एंड दूसरे जो भी इरिगेशन पर्पज से पानी का यूज रहता है उसमें यूज होगा, एंड इनडायरेक्टली क्या हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी क्योंकि आपने इतना सारा पानी इकट्ठा कर लिया। पर जब मैप पे आप देखोगे, ये आ गया कर्नाटका वाला पार्ट, यहां से एक रिवर चलेगी जिसका नाम है कावेरी रिवर, और उसी रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट भी बनेगा। अब जब आप आगे देखोगे तो अगली जो स्टेट आएगी दैट इज तमिलनाडु। अब कर्नाटका को अगर देखोगे, हाई रिपेरियन के ऊपर है, हाइट इसकी ज्यादा है, रिवर का फ्लो आएगा यहां से और वो किस तरफ जाएगा, फिर तमिलनाडु की तरफ पे। पर अगर तमिलनाडु को देखोगे, ये लो राइपेरियन के ऊपर है, थोड़े प्लेन आ जाएंगे एरिया इफ कंपेयर टू कर्नाटका वाला जोन। अब यहाँ पे कर्नाटका ने क्या बोल दिया कि बिल्कुल इस बॉर्डर पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, इस मेकेदातु प्रोजेक्ट को बना देंगे। और तमिलनाडु ने ये पिटीशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ये जो कंप्लेंट कर रहे हो ये प्री मेच्योर है। प्री मेच्योर का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको, ये कैसा है अभी नेचर में प्रपोज्ड, तो अभी तो इसको अप्रूवल वगैरह कुछ भी नहीं मिला है, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि एक कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहां पे भी होगी और आप रिजर्वॉयर बनाना चाहते हो तो पानी के अंदर वो सबमर्ज करेगी। हर एक डैम की सेम सी स्टोरी है, जो भी आसपास का फ्लोरा एंड फौना होता है, फॉरेस्ट एरिया होता है, वो पानी के अंदर सबमर्ज कर जाता है। वही कंसर्न किसने रेस करा, तमिलनाडु ने, क्योंकि तमिलनाडु की तरफ तो फ्लो आना था, और ये जो बॉर्डर वाला पॉइंट है यहीं पे प्रपोज कर दिया गया, दैट इज मेकेदातु प्रोजेक्ट। लगे यहां तक स्टोरी का पता? अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। अभी और भी चीजें हैं जो आपने ऐड करनी है कि कितनी मेगावाट का यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगेगा, क्या क्या डिमांड्स हैं तमिलनाडु की, एंड कर्नाटका ने कैसे रिस्पॉन्स किया। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या आता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो तमिलनाडु का रिव्यू पिटीशन है, रिव्यू पिटीशन किस चीज को लेके, ये जो मेकेदातु प्रोजेक्ट है इसको लेके, किसे रिव्यू करो आप, ये गलत होने जा रहा है तमिलनाडु के साथ। तो इनको क्या बोल दिया कि ये जो प्रोजेक्ट है अभी के लिए ये प्रीमेच्योर है। प्रीमेच्योर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अभी तो प्रपोज्ड है, अभी तो बना ही नहीं है। हाँ देखो, रिवर, जितने भी रिवर के डिस्प्यूट होते हैं ये इसी रीजन की वजह से आते हैं। हाँ, हरियाणा पंजाब का आ गया, कोई ना कोई स्टेट आप देखोगे ही कि वाटर की वजह से डिस्प्यूट रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक होती है स्टेट ऑफ ओरिजिन, जहां से कोई भी रिवर ओरिजिन कर रही है, और फिर वो रिवर तो फ्लो करती जाएगी, और किसी दूसरी स्टेट में जब जाएगी तो वहां पे होगा मेरे को कम पानी मिला, मेरे को ज्यादा पानी मिला, ये इसको लेके डिस्प्यूट बनते हैं, तब जाके ऐसी पिटीशन डलनी शुरू होती है। अब सबसे पहले तमिलनाडु का जो चैलेंज था इस प्रोजेक्ट को लेके, उसे क्या बोल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, ये प्रीमेच्योर है। प्रीमेच्योर का मतलब यही हुआ कि जो मेकेदातु प्रोजेक्ट है अभी के लिए प्रपोज्ड है, कोई अप्रूवल उसके ऊपर दिए नहीं गए, और अभी पूरी डिटेलिंग आई भी नहीं है, तो हम किस बेसिस के ऊपर आपको आंसर यहाँ पे करें, पहले ही कैसे रोक दें सारे प्रोजेक्ट को। अब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज करने से इसको मना कर दिया कि अभी हम पहले ही कैसे डिसीजन ले आए ये मेकेदातु प्रोजेक्ट को लेके, जब अभी ये प्रपोज्ड ही है नेचर में और इसके ऊपर कोई भी अप्रूवल नहीं आया। तमिलनाडु चाहता है कि कोर्ट इसे स्टॉप कर दे पूरी तरह से, या फिर कर्नाटका के इस प्रोजेक्ट को क्वेश्चन करे, आप सवाल पूछें इसके रिलेटेड। पर सवाल भी तब पूछा जाएगा जब पूरी डिटेलिंग होगी, यहाँ पे जब अप्रूवल मिल जाएंगे, और अप्रूवल की वजह से जो आसपास का एरिया है वो अफेक्ट होगा। इसके बाद ये प्रीमेच्योर का क्या मीनिंग है यहाँ पे जो कोर्ट ने बोला तमिलनाडु को, तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अभी अप्रूवल सारे मिले नहीं है, तो उससे पहले ही हम कैसे अपना डिसीजन आपको सुना दे। क्या पता जितना आपको लग रहा है कितने लॉसेस हो सकते हैं वो बाद में ना हो, और प्रोजेक्ट भी रोक दिया और बाद में उतने लॉसेस नहीं भी दिख रहे थे। लॉसेस दिखेंगे जब आप इतना बड़ा रिजर्वॉयर बनाओगे, तो लॉसेस तो होंगे, डेफिनेट सी बात है, आसपास का जो एरिया है वो सबमर्ज करेगा। पर यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि ये जो प्रोजेक्ट है अभी के लिए इसे फाइनल अप्रूवल नहीं मिले, और जो कंस्ट्रक्शन है ये अभी एक्चुअली स्टार्ट ही नहीं हुई है, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा वो हुआ नहीं है शुरू। तो कोर्ट को ये लगा कि अभी फाइनल एक्शन को एकदम से लेने की जरूरत नहीं है, तो ये काफी ज्यादा चैलेंज रहेगा। जो तमिलनाडु ने चैलेंज फाइल करा रिव्यू पिटीशन का, उसे देख के कोई फायदा नहीं है अभी के लिए, तो इसी वजह से यहाँ पे डिनाई कर दिया। तो जब तक ये प्रोजेक्ट लेटर स्टेजेस में नहीं पहुंच जाता और जब तक एक्चुअल लीगल हार्म नहीं होता,
लीगल हार्म का मतलब है जब आपको एक्चुअल में पेपर में दिखाई देगा कि हाँ इसकी वजह से इंपैक्ट पड़ेंगे, तब तक इसके ऊपर हम कोई डिसीजन नहीं लेने वाले। और बाकी अगर आप मैप के ऊपर देखोगे, ये आ गया आपका कर्नाटका वाला पार्ट। यहाँ पे और भी हाइडल प्रोजेक्ट हैं, जैसे हरांगी है, हेमावती है, यहाँ पे कृष्णा राजा सागर है, और ये वाला है वो प्रपोज्ड जो बिल्कुल आपको तमिलनाडु के बॉर्डर के पास में मिलेगा, जिसका नाम है मेके दातु प्रोजेक्ट। और हाइडल प्रोजेक्ट के ऊपर कई बार मैच द फॉलोइंग टाइप सवाल भी बन जाते हैं कि कौन से स्टेट में ये हाइडल प्रोजेक्ट रहेगा। और उसके अलावा ये जो रिवर आपको यहाँ पे दिख रही है ना ब्लू कलर की, यही है वो रिवर जिसका नाम है कावेरी रिवर। और फाइनली ये फिर एंटर कर जाता है टुवर्ड तमिलनाडु। कावेरी रिवर का डिस्प्यूट आप बहुत बार सुनते हो बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, और किसकी वजह से आते हैं? इन्हीं हाइडल प्रोजेक्ट्स की वजह से आते हैं। तो अभी वाला जो डिस्प्यूट है वो इस पॉइंट पे रिवॉल्व कर रहा है, विच इज मेकेदातु प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। यहां तक स्टोरी क्लियर है। अब तो थोड़ी सी आपको डिटेलिंग ही देखनी है। अब तमिलनाडु क्यों गया कोर्ट के पास? तो उनको डर है कि जो कर्नाटका है ये कावेरी वाटर को डैम के रिजर्वायर में स्टोर करके रख लेंगे, और स्टोर करके रखेंगे तो अपने हिसाब से जब इनकी डिमांड ज्यादा होगी तो स्टोर कर लिया, जब नहीं हुई तो एकदम से पानी को रिलीज कर दिया। तो ये प्रॉब्लम तमिलनाडु बोल रहा है कि हम फेस कर सकते हैं। और ऊपर से तमिलनाडु में कम पानी का फ्लो आ सकता है क्योंकि ये रिजर्वायर बनाएंगे। अब इतना बड़ा डैम है, यहाँ पे पानी को आपने रिजर्व करके रख लिया, तो आपके पास तो चॉइस बन गई ना कब रिलीज करना है पानी को। तो यही कंसर्न तमिलनाडु ने यहाँ पे रेज करा। तो इसकी वजह से होगा क्या, जो ये डैम है यहाँ पे कर्नाटका वाला पार्ट आ गया, तमिलनाडु के जो फार्मर्स होंगे उनको भी तो इरिगेशन के लिए पानी चाहिए होता है, ड्रिंकिंग वाटर की तमिलनाडु में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीजें आप क्या देखोगे, यहाँ पे प्रॉब्लम तमिलनाडु फेस कर सकता है। तो इसी वजह से बोला ये जो मेकेदातु प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है इसे रोक दिया जाए, या तो फिर कर्नाटका से प्रॉपर क्वेश्चनिंग यहाँ पे हो। अब इसके बाद ये मेकेदातु प्रोजेक्ट ये कर्नाटका ने प्रपोज करा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी रिवर के ऊपर? तो कावेरी रिवर है, और ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए। और जब आप रिजर्वायर बनाओगे तो इनडायरेक्टली आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस कर सकते हो। और ये देख लो ये कावेरी रिवर आ जाएगी आपकी यहाँ पे कर्नाटका के हसन रीजन से ये ओरिजिन करती है और फ्लो करती है टुवर्ड तमिलनाडु, और यहाँ पे जाके ये स्प्रेड कर रही है। इसको क्या बोलते हो आप? पक्की बात है ये एस्चुरी आएगी। यहाँ पे देखो छोटे छोटे डेल्टास भी देखो, सुंदरबंस तो बहुत बड़ा डेल्टा है, पर यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो डेपोजिशन है वो हो रही है, तभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रिवर्स दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे सेडिमेंट्स भी आ रहे हैं साथ में। जब आप गल्फ ऑफ बस ठीक है, जब आप गुजरात वाली साइड में देखोगे वहां पे ये वाली फॉर्मेशन नहीं होती, वहां पे डायरेक्टली जो रिवर होती है वो सी वाटर के अंदर जा रही होती है, मतलब वहां पे सेडिमेंट्स नहीं आ रहे होते। तो ऐसे छोटे छोटे डेल्टास फॉर्म हो सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज, अब इस प्रोजेक्ट के बारे में जो आपने याद रखनी है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट के पास में ये लोकेट करेगा? तो कनकपुरा और रामनगरा डिस्ट्रिक्ट, एंड 90 किलोमीटर रहेगा ये डिस्टेंस वाइज फ्रॉम बेंगलुरु, क्योंकि पूरे बॉर्डर पे है ना, तो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा तमिलनाडु के बॉर्डर के पास। और यहाँ पे इवन कावेरी और एक और रिवर आती है जिसका नाम है अर्कावती रिवर, उनके कॉन्फ्लुएंस पे जैसे इस मेकेदातु प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। इसके अंदर 99 मीटर का हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डैम आप अज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट 735 मीटर लॉन्ग रिजर्वायर रहेगा जहां पे पानी को स्टोर करा जाएगा। अंडरग्राउंड पावर हाउस यहाँ पे डेवलप करेंगे क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करनी है। स्टोरेज कैपेसिटी कितनी रहेगी? तो 60-70 TMC फीट, मतलब 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, इतनी इनकी स्टोरेज कैपेसिटी होने वाली है। पावर जनरेशन लगभग 400 मेगावाट्स का होगा। और मेन सप्लाई जो ड्रिंकिंग वाटर की रहेगी टुवर्ड बेंगलुरु, कि बेंगलुरु वाटर शॉर्टेज से ऑलरेडी सफर कर रहा है और वहां पे ये वाटर की सप्लाई कर दी जाए। और इसकी वजह से हो क्या सकता है, तो जो कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका 5000 एकड़ का जो एरिया है वो सबमर्ज कर सकता है। इशू एंड डिस्प्यूट आई थिंक आपको क्लियर है, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। दोबारा से थोड़ा इसको ईज करके बता दिया कि तमिलनाडु ने बोला हम तो लो राइपेरियन एरिया पे आते हैं, वाटर का फ्लो तो कर्नाटका से ही आएगा, तो वो तो कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। तो दिस इज द कंसर्न। एंड कर्नाटका ने अपनी डिमांड बताई कि हम देखो हमें वाटर स्टोरेज की इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि वाटर की शॉर्टेज बेंगलुरु फेस कर रहा है, तो उसी रीजन की वजह से हम इस मेकेदातु प्रपोज्ड प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो ये कावेरी रिवर के ऊपर आएगा। छोटा सा आर्टिकल था, डन।